जगदीश हे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग जो महाराज मिले। महाराज ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं बहुत विद्वान था, तर्क में प्रवीण था, मेरे साथ कोई तर्क नहीं कर सकता था। जब बड़ी बड़ी सभाओं में वाद विवाद होता तो मैं बड़े बड़े दिग्गज तो इनको धराशायी कर दिया करता था। लोग, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे अनुयायी थे। मैं आंखें बंद करके परमेश्वर को कहता कि मेरे मालिक, ये कैसी विडंबना है। जो व्यक्ति अपना रास्ता जानता नहीं, दूसरों का रास्ता दिखा रहा है, ये तो मेरे मन की भटकन है जो मैं आगे बांट रहा हूं। हे मेरे मालिक परम पिता परमेश्वर, मेरे को सीधा देव द्वार से अपना रास्ता दिखाइए। तो कठिन तपस्या के उपरांत रातों जाग कर, दिन में भूखे रहकर, डलौजी के स्थान पर पूर्णमासी वाले दिन महाराज को परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। और साक्षात्कार होने पर महाराज ने कहा था कि मुझे राम भज की ध्वनि जो है वो सुनाई दी। तो महाराज ने वो गीत भी लिखा है कि मिट के संशय भ्रम बारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, शुभ भाग्य का भानु जो पहले मैं अंधेरे में था वो उदय हुआ और भक्ति भवानी जागी। गीता में अर्जुन ने पूछा है भगवान कृष्ण को कि हे भगवान, जिसको आपका साक्षात्कार हो गया उसकी क्या निशानी है, कैसे पहचाना जाए उसको? उसके आंखों में कौन सी शक्ति है, उसके मस्तिष्क में कौन सी शक्ति है, उसके पैरों में कौन सा जादू है, उसके हाथों में कौन सा कृष्ण है, उसकी वाणी में कौन सा बल है अलग किस्म का, जिससे पता लगे कि आपका साक्षात्कार हो गया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, ये चमत्कार, ये कृष्ण, ये मेरी इनायत नहीं है, ये मेरी परख है जो मैं रखता हूं। जो मेरी तरफ बढ़ता है मैं उसके रास्ते में ये बाधाएं पैदा करता हूं, उसको जानने के लिए कि क्या वो मेरे को पाने के लिए मेरी तरफ अग्रसर हुआ है या अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मेरी तरफ अग्रसर हुआ है। अगर तो वो अपनी कामनाएं और वासनाओं की पूर्ति के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, चमत्कारों के कृष्णों के लिए करता है, तो किसी को कोई ना कोई छोटा मोटा दे देता हूं ताकि उसी खूंटे से बंध के, उसी रस्से से बंधा हुआ आप भी भटक जाए और जो उसके साथ चले उनको भी भटका दे। तो अर्जुन ने पूछा है महाराज, अगर ये भटकन है तो क्या निशानी है उसकी जिसको आपका साक्षात्कार हो गया है? तो उन्होंने कहा है जिसके भय और भ्रम मिट गए हैं, संशय छेदन हो गए हैं, उसको मेरा साक्षात्कार हो गया है। भय और भ्रम है, इस देह को आत्मा समझे बैठे हैं, इसी में समझते हैं कि ये मालिक है। हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर तो देख लिया, सिर का मालिक कौन है, मेरा कौन है? हम इस सिर ही कोई मालिक, सिर को मालिक समझे बैठे हैं, इस देह को सब कुछ समझे बैठे हैं।
यही भ्रम है। इसी भ्रम में भ्रमित होकर और हर वक्त भय के साए में जीते हैं। हाय इसको कुछ हो ना जाए, हाय इसको कुछ हो ना जाए। तो महाराज ने भी कहा है कि मिट गए संशय, भ्रम भय भारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। लेकिन इस लौ को लगाने के लिए लगन की अगन को प्रज्वलित करना होगा। जब तक लगन की लो ही प्रज्वलित नहीं होगी तो सूने मन में परमेश्वर कहाँ से आएंगे। महाराज लिखा है कि सुने हिरन जो वधि के गीत को। हिरन जो है उसकी दीवानगी होती है, लगन होती है संगीत के साथ। कहते हैं कि एक शिकारी ने अपना जमाया, आखेट जमाए, अपनी मचान लगाई, मचान पे बैठ गया, गीत गाने लगा तो हिरन उस संगीत का दीवाना अपने आप को भूल कर उसके सामने आके खड़ा हो गया उस संगीत को सुनने के लिए। वो जैसे ही खड़ा हुआ, शिकारी ने बाण चलाया, उसको आहत कर दिया। जब वो हत हुआ हिरन तड़फ रहा था तो शिकारी ने गीत गाना बंद कर दिया। तो हिरन ने कहा शिकारी को कि कम से कम जब तक मेरे प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते तब तक इस गीत को बंद ना करो, क्योंकि जिस संगीत की दीवानगी ने मेरे को तेरे सामने लाके खड़ा किया है उस पर इतना इनायत कर दो कि उसके तड़फन को जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ते तब तक उस गीत को बंद ना करो। तो उसने कहा अब क्या देखे पार्थी। पार्थी शिकारी को कहते हैं गहरो लगायो घाव, जब तक तन में प्राण है वही गीत तुम गाओ। वो कहने लगा तेरे प्राण पखेरु तो उड़ जाएंगे, फिर कहने लगा फिर सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाओ, पर मृगशाला पर बैठकर वही गीत तुम गाओ। इसको कहते हैं लगन, सच्ची लगन। पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए, घायल सी घूमूं फिरूं मेरा राम मिला दे कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं विरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। कहते हैं जिनको लगन की अगन होती है, उनके प्राण पखेरु भी उड़ रहे हों तब भी यही आवाज आती है, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना न छेड़ियो, मोहे राम मिलन की आस। लेकिन वो लगन लगानी होगी, लगन में सच्चा विश्वास भी पैदा करना होगा। जब तक सच्चा विश्वास नहीं होगा बात नहीं बनेगी, क्योंकि महाराज ने कहा विश्वास क्या करना है, राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजे चान। नाम में नामी समाया हुआ है। कैसे आपका कोई मित्र प्यारा दूर खड़ा हो और आप उसको नाम से पुकारो तो आपको भरोसा होता है, विश्वास होता है कि नाम सुनते ही वो जो नामी है जिसके नाम से मैं पुकार रहा हूँ वो मेरी आवाज़ को पहचानेगा और मेरे को वापसी देगा उसकी, और जो मेरे दुख हैं सुख हैं उसका भागीदार बनेगा। आपको विश्वास होता है। जैसे उसके नाम को पुकारने पे आपको पता होता है जिसका नाम है नामी और मेरा साझीदार बनेगा दुख सुख में, ऐसे ही परमेश्वर को भी राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मान, और राम नाम में राम को सदा विराजे चान। हमेशा समझना है कि नाम में नामी समाया हुआ है, और ये विश्वास करने के बाद फिर क्या होगा, राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चोगना चाहो। नामी मेरा साजी हो गया और देव दया अवतरण, उस परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं उसमें भीगा जा रहा हूँ। ये पक्के भरोसे के साथ परमेश्वर का सिमरन करना है। लेकिन इस भरोसे और विश्वास को प्राप्त करने के लिए
एक कार्य करना होगा, घट को खाली कीजिए, गाढ़ वासना दूर, और सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। मुझे भरोसा राम तुम, ते अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं। स्वामी सखा पित मात गुरु, जिनके तुम सब तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। जाको न चाहिए कभी कछु, तुम सन सहज सने। तिनके मन मंदिर बसो, सो राउर निज गे। सब कर मांगे एक फल, सब कर मांगे एक फल। राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे दीन अपंग की पत राखो मेरे तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया।
तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके दुनिया की ठोकर खाकर दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी सहारा ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा ये नाथ मेरे सिर ऊपर बरसाया। तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया। संग में था नित मेरे, तू संग में था नित मेरे। ये नैना देख न पाए चंचल माया के रंग में, ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा जितनी भी बार गिरा तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया। भव सागर की
लहरों ने भटकाई मेरी नैया। भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। मेरी कृपा ने पाया, तेरी दया मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया। तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया मैंने मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार। 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 मेरे राम सर्वाधार 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 बार बार नमस्कार। 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 बार बार मेरे राम
नमस्कार